श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका का ऋषभदेव स्तोत्र प्रकरण अपना प्रारंभ हुआ है और इसके हमने जो गाथाओं के रूप में पूज्य आचार्य पद्मनंदी जी महाराज ने स्तुति की है ऋषभदेव भगवान की, उस स्तुति के 11 श्लोक छंद हमने स्वाध्याय कर लिए हैं और इनमें भगवान के गर्भ में आने से पहले और जन्म के गर्भ के बाद जो रत्नों की वर्षा होती है उनका वर्णन, इसके बाद जन्म के समय जो स्वयं सौधर्म इंद्र हुआ करता है, वह सौधर्म इंद्र भी अपने आप को कितना पुण्यशाली मानता है, अपने नेत्रों को धन्य मानता है। ये सब बातें कल अपन ने देखी थी और किस प्रकार से जन्माभिषेक का महत्व है और उस जन्माभिषेक को करते हुए वे देव इंद्र किस प्रकार हर्षित होते हैं, इन सब बातों को अपन ने कल देखा था। आज आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगले 12वीं गाथा में आचार्य महाराज ने किस प्रकार से स्तुति की है। कल जब अपन चर्चा कर रहे थे तब भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि कितनी बड़ी बात है कि वे देव अभिषेक करते हैं। इतना जल होता है लेकिन फिर भी उसकी जल मतलब जमीन पे नहीं गिर पाता है। वो सारे चूंकि वे देव होते हैं लेकिन उससे हमें शिक्षा लेने वाली बात ये होती है कि गंधोदक भगवान का हुआ है तो सिर्फ जन्म का जो जन्माभिषेक से संबंधित जो पवित्र जल है वह इतना देवों की दृष्टि में पूज्य और पवित्र है। तो जो साक्षात हम तो तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं, साक्षात तीर्थंकर मानकर ही भली मूर्ति का अभिषेक करते हैं, लेकिन साक्षात श्री अरिहंत का मानो नमन परसन करूं, तो इस प्रकार की भावना के साथ तो वह गंधोदक कितना पवित्र, कितना कीमती है, कैसे बनाएं, कैसे सुरक्षा करें, कैसा उपयोग करें, कितनी गंधोदक की पवित्रता होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें विचार के योग्य हो जाती हैं। आगे चलते हैं 13वां नंबर। राह तो जम्मणाड़े हरिणो मेरुमिणच्च माणस वेल्लिर भूयाहि भग्गा तह अज्ज विभंगुरा मेहा। हे नाथ, आपके जन्माभिषेक महोत्सव में मेरु के ऊपर नृत्य करने वाले इंद्र की कंपित चंचल भुजाओं से नाश को प्राप्त हुए मेघ इस समय भी भंगुर यानी विनश्वर देखे जाते हैं। क्या उपमाएं हैं, उत्प्रेक्षाएं हैं, बड़ी सोचने और समझने की जैसी हैं कि वास्तव में स्तुति जिसकी की जाती है, जब हम जिसकी भी स्तुति कर रहे हैं, जिसकी भी जिन भगवान की कर रहे हैं, जिन पूज्य व्यक्तित्व की स्तुति कर रहे हैं, उस समय उनसे बढ़कर के दुनिया में कोई भी नहीं होता है। गुरु की भी स्तुति कर रहे हैं तो गुरु के से बढ़कर के उस समय कोई नहीं होता है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए, हे भगवान आपका जन्माभिषेक जब हो रहा उस समय इंद्र की जो कंपित भुजाएं हैं, भुजाएं चंचल हो रही हैं, उनके कारण मेघ भी आज तक, उससे क्या हुआ, इंद्र की भुजाएं कांपी, तो इंद्र की भुजाएं कांपी तो बादल भी क्या हो गए, खंडित हो गए। जो बादल है ना, वे बादल भी क्या हो गए, खंडित हो गए। मेघ यानी बादल, और आज तक वे भंगुर यानी विनश्वर दिखाई दे रहे हैं। वे कैसे दिखाई देते, अपन को दिखाई देते, विलीन हो जाते हैं। बादल आते हैं, विलीन हो जाते हैं। एक और दूसरा टुकड़ों के अर्थ में ले लो तो बादल कैसे टुकड़े टुकड़े रूप में पड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार भगवान मतलब कि आपकी भक्ति करने वाला कैसा व्यक्तित्व है, जिसकी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि भुजाओं के कंपन मात्र से मेघ विनष्ट हो गए, मेघ मतलब भग्न हो गए, मेघ टुकड़े टुकड़े हो गए, मेघ नष्ट हो गए। जब भक्ति इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व आपकी भक्ति कर रहा है, स्तुति कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कितने महान होंगे, कितने महान होंगे।
और ये अपन अंदाज लगा के जानते ही हैं कि जब कोई महान व्यक्ति, शेयर मार्केट में क्या होता है पता है, शेयर आप लोग सब जानते हैं, शेयर मार्केट में क्या होता है, उन्होंने कहा अरे यार उस व्यक्ति ने, राकेश झुंझुनवाला ने लगाया है, इसका मतलब इसमें दम है। हालांकि ये शेयर मार्केट से जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन समझा। अच्छा इसको छोड़ो, चलो आप क्या कहते हैं, जैसे अगर मान के चलो कि कोई आपके गांव नगर के बहुत बड़े सेठ है, उनका बच्चा इस स्कूल में जा रहा है, इसका मतलब वो स्कूल बहुत महत्व का है। तो ऐसा ही इसी प्रकार से ये अपन को समझने के लिए कि जब इंद्र की जो कंपित भुजाएं थी, उन भुजाओं के कारण मेघ नष्ट हो गए। यहाँ पे बात ये सब नहीं है कि मेघ नष्ट हो जाते हैं कि इंद्र की भुजाएं कांपती हैं, ये सब महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भक्ति कैसे कैसे लोग करते हैं। समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नहीं तो कल के दिन कोई वो बादल ढूंढने बैठ जाए कि भैया वो वाला कौन सा है जो इंद्र की भुजा के कंपन से टूटा था। आजकल ऐसी तिकड़मबाज आजकल क्या है, पंचम काल है, बड़ी उल्टी बुद्धि चलती है, जो उसका मूल अपन को अर्थ समझना वो नहीं समझ पाते हैं और उसमें घुस जाएंगे कि कैसे होगा। तो ये ढूंढना मत, मिलेगा भी नहीं कभी। ये तो यहाँ पे ये कि मतलब ऐसा इंद्र जिन भगवान का अभिषेक कर रहा हो तो वो भगवान कितने महिमावान है, ये यहाँ पर समझने की बात है। अगली गाथा है, जान बहु हिम वित्ति जाया कपद्दुमेहिम ते हिम वीणा एकेण विताड़ तये याण परिकप्पियाणाः। नाथ, भोग भूमि के समय जिन प्रजाजनों की आजीविका बहुत से कल्प वृक्षों के द्वारा संपन्न हुई थी, वह आजीविका उन कल्प वृक्षों के अभाव में एकमात्र आपके द्वारा संपन्न की गई थी। क्या मतलब, पूर्व में यहाँ भरत क्षेत्र में जब भोग भूमि की प्रवृत्ति थी, तब प्रजाजन की आजीविका बहुत से 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, पानांग, तूर्णांग, भोजनांग आदि, इस प्रकार से तो इनके द्वारा संपन्न होती थी। किंतु जब तीसरे काल का अंत होने में पल्ल का 8वां भाग शेष रहा, तब वे कल्प वृक्ष धीरे धीरे नष्ट हो गए थे। उस समय भगवान आदि जिनेन्द्र ने उन्हें कर्म भूमि के योग असी मसी आदि आजीविका के साधनों की शिक्षा दी थी। जैसा कि स्वामी समंत भद्राचार्य ने लिखा है, प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीविषुः शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः प्रबुद्ध तत्त्वः पुनरद्भुतोऽतियो ममत्वतो निर्विवदे विदंबरः। है ना, इसका भी अभिप्राय देख लो। यह है कि जिन ऋषभ जिनेन्द्र ने पहले कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर आजीविका के निमित्त व्याकुलता को प्राप्त हुई प्रजा को प्रजापति के रूप में, प्रजापति यानी प्रजा के पालक, कृषि आदि 6 कर्मों की शिक्षा दी थी, वे ही ऋषभ जिनेन्द्र फिर वस्तु स्वरूप को जानकर संसार, शरीर एवं भोगों से विरक्त होते हुए आश्चर्यजनक अभ्युदय को प्राप्त हुए और समस्त विद्वानों में अग्रसर हो गए। तो ये सब आप लोग सब जानते ही हैं। इस प्रकार से जो प्रजाजन भोग भूमि के काल में अनेक कल्प वृक्षों से आजीविका को संपन्न करते थे, उन्होंने कर्म भूमि के प्रारंभ में एकमात्र ऋषभ जिनेन्द्र से ही उस आजीविका को संपन्न किया था। वे ऋषभ जिनेन्द्र से 80 मसी व कृषि आदि कर्मों की शिक्षा पाकर आनंद पूर्वक आजीविका करने लगे थे। बात बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि भोग भूमि और कर्म भूमि, ये 2 प्रकार की भूमियों की व्यवस्था है जैनागम में। शुरू के पहले, दूसरे, तीसरे काल में भोग भूमि हुआ करती है और उस भोग भूमि में आज के जैसे कर्म की व्यवस्था नहीं होती। क्या होता है, सब तरीके के कल्प वृक्ष हैं, जो जिसकी आवश्यकता होती है वे कल्प वृक्षों से पूर्ति होती है। लेकिन जैसे चौथा काल आना प्रारंभ होता है, कर्म भूमि का युग आना प्रारंभ होता है और तीसरा काल खत्म होने को होता है, और वहां पर इन कल्प वृक्षों की जो चमक थी, जो उनकी मतलब प्रधान शक्ति, जो
देते थे जो पदार्थ वो भी कम होने लगते, उनकी कुल मिलाकर के कल्प वृक्ष लुप्त होने लगते हैं। उस समय आदिनाथ भगवान आए और उन्होंने ये सारी की सारी व्यवस्था जो दी, सब आप लोगों को पता है, पंचकल्याण का आप लोग देखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस बात नहीं करते। बस ये है भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान का प्रभाव देखो, गर्भ में आने के पहले से ही सारा का सारा प्रभाव चल रहा है। गर्भ में आए तो माँ के पैर पुजवा दिए, जहां छोड़ के आ गए उसको सूना कर दिया। गर्भ में आए तो गर्भ में माँ के पैर पुजवा दिए। जन्म हुआ तो नगरी में ठाठ हो गया। जब उतने महीने रहे, रत्नों की वर्षा हो गई तो पूरी नगरी संपन्न हो गई। अभिषेक हुआ तो ऐसा हो गया। मैं अब मतलब हर चीज में जब उनके राज्य की बात आई तो राज्य को, पूरे राज्य को ऐसी देन दी कि जिसके कारण सबकी आजीविका आदि व्यवस्थित हुई, जीना संभव हो पाया, अन्यथा लोग क्या करते। तो ये मतलब उनकी हर क्रिया में धर्म भी है और हर क्रिया में संसार कैसे संभाला जाए, संसार कैसे सुखी हो, व्यवस्थित हो, ये सारी बातें हैं। और ऐसे ही लोग तो महान होते हैं। अगला है 14वां नंबर, पहुड़ा तय सणाहा धरासितीय कहन्नहा बूढ़ो रव घड़ समय समुल्य सिय सास छम्मेण रोमंचो। हे भगवान, उस समय पृथ्वी आप जैसे प्रभु को पाकर सनाथ हुई थी। यदि ऐसा ना हुआ होता तो फिर वह नवीन वर्षा काल के समय प्रकट हुए धान्यांकुरों के छल से रोमांच को कैसे धारण कर सकती थी। ऐसा ना हुआ होता तो फिर वह नवीन वर्षा काल के समय प्रकट हुए धान्यांकुरों के छल से रोमांच को कैसे धारण कर सकती थी। ठीक ना भाई साहब, एक मिनट इसको आप भी देखना कि पहले मैं देख रहा हूं, नहीं तो फिर आप थोड़ा बताना कि उस समय पृथ्वी जैसे मान के चलो, जब बरसात होती है तो बरसात में नए नए अंकुर उत्पन्न होते हैं। उन अंकुरों के कारण पृथ्वी कैसी हंसती हुई दिखाई देती है। अब मुझे यहाँ पे एक ही शब्द का डाउट है, छल से जो शब्द प्रयोग हुआ है भाई साहब, इसका क्या मतलब है? एक सेकंड, है क्या भाई साहब? हाँ भाई साहब, धान्यांकुरों के छल से, तो छल से क्यों आए? हे भगवान, उस समय आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, आ रही भाई साहब, आ रही। वो छल का मतलब वहां ये तात्पर्य, हाँ छल से वहां तात्पर्य है कि बरसता तो पानी है और मिट्टी में जाता है, लेकिन उत्पत्ति धान्य की हो जाती है, ये छल है। पूरा एक बार पूरा ही कर दो आप, उस वाले को पूरा कर दो। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, पहुना तये सणाहा धरासितीये कहन्नहा बूढ़ो नव घण समय समुल्लसीय सास छम्मेण रोमंचो। हे प्रभो, त्वया प्रहुणा कृत्वा धरा पृथ्वी सनाता आसीत। हे भगवान, त्वया आपके द्वारा उस समय पृथ्वी आप जैसे प्रभु को पाकर सनाथ हुई थी, और तब तक वो पृथ्वी अनाथ थी भगवान के नहीं होने पर। और जब भगवान प्रकट हो गए तो पृथ्वी ने ऐसा अनुभव किया, मतलब कि जैसे वह सनाथ हुई हो, उसे उसका स्वामी मिल गया हो। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता? तो ये फिर यह नवीन वर्षा काल के समय प्रकट हुए धान्यांकुरों के छल से रोमांच को कैसे धारण कर सकती थी। अब इसमें कि वर्षा काल में पृथ्वी हर्षित हो रही है, रोमांचित हो रही है, किस बात को लेकर के? कि देखो, मैंने जल को ग्रहण किया, और जल को ग्रहण किया तो उत्पत्ति किसकी हो गई? धान्य की। जैसे आप कुछ करें कुछ और हो कुछ जाए तो आपको रोमांचित हो जाते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि छोटे बच्चे कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि जो उनके बस की बात नहीं है। जैसे एक भारी टेबल रखी हुई है
और छोटा बच्चा उसको खिसका के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाए, तो वहां रोमांच होता है अपने लिए। तो ऐसे ही भगवान उदाहरण दिया कि भगवान अब क्या स्थिति थी, भगवान कोई नाथ बनने के लिए नहीं आए थे, भगवान का तो जन्म हुआ, लेकिन पृथ्वी ने कैसा अनुभव किया, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग, पृथ्वी से तात्पर्य यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि हमें हमारा स्वामी मिल गया है। ठीक है, तो ऐसे ही पृथ्वी की दूसरी स्थिति, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो जैसे नवीन वर्षा काल के समय जो प्रकट हुए धान्यांकुर हैं, उनके छल से रोमांच को वह कैसे धारण कर सकती थी। माने रोमांचित हो गई पृथ्वी, किस बात को पा करके, देखो मैंने जल को ग्रहण किया, परिणाम क्या निकला, वर्षा काल का जल ग्रहण किया तो क्या होना चाहिए, चारों ओर जल ही जल दिखाई देना चाहिए, लेकिन उत्पत्ति किसकी हो गई, धान्य की उत्पत्ति हो गई। भगवान का जन्म हुआ, लेकिन भगवान के जन्म से सारे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि उन्हें उनका स्वामी मिल गया है, वह सनाथ हो गई है। ये यहाँ भाव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो छल से शब्द पे थोड़ा सा हो रहा था। हाँ, नहीं तो छल उनको ये कि जो चीज की नहीं है वह हो गई, तो ये छल है। माने धारण तो किया किसको, जल को, और उत्पत्ति किसकी हो गई, धान्य की। सही। अब यहाँ धान्य से तात्पर्य कोई धान्य का बीज नहीं, जो हरा भरापन आया पृथ्वी पर, प्रकृति ये जो वनस्पति उत्पन्न हुई, उससे तात्पर्य। हाँ, चारों ओर पृथ्वी की सारी गंदगी ढक गई। हाँ, हरियाली हरियाली हो गई। हाँ, धन धान्य से संपन्न हरियाली हरियाली हो गई, तो पृथ्वी का रूप ही, तो पृथ्वी स्वयं को देख करके रोमांचित हो रही है। जैसे कई बार क्या होती है, जैसे एक महिला ने अपना मेकअप किया और मेकअप करने के बाद उसे लग रहा है कि अरे मैं तो पूरी बदल गई। तो अब क्या हो गया, ये छल हुआ कि नहीं हुआ, कि तो ओरिजिनलिटी गायब हो गई। तो पृथ्वी कैसी थी, पृथ्वी तो उबड़ खाबड़ सब कुछ थी, लेकिन हरापन आने से, हरित संपदा आने से उसको ऐसा लगने लगा वनस्पति के कारण, कह रहे देखो मेरा तो पूरा रूप ही बदल गया। ये अगला है 15वें नंबर का था, विजुब घड़े रंगे दिठ पड़ठा पड़चिरी अमरी जैया तैया वियत राय सिरी तारिसी दिठा। हे भगवान, जब आपने मेघ के मध्य में नष्ट होने वाली बिजली के समान रंग भूमि में देखते ही देखते मरण को प्राप्त होने वाली नृत्य करती हुई नीलांजना अप्सरा को देखा था, तभी आपने राज लक्ष्मी को भी इसी प्रकार क्षण भंगुर समझ लिया था। क्या बात है कि जैसे मेघ होता है, मेघ यानी बादल, अब बादलों के बीच में अपन देखते हैं बिजली, अब बिजली क्या हो जाती है, देखते ही देखते अपन ने यूं देखा, तुरंत बिजली चमकी और गायब। इसी प्रकार से वह नीलांजना नृत्य कर रही थी, और नृत्य करते ही करते बीच में वह, सबको पता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं कि नीलांजना की किस तरीके से मृत्यु हो जाती है, मरण को प्राप्त हो जाती है। तो तभी आपने राज लक्ष्मी को इसी प्रकार क्षण भंगुर समझ लिया था। बस जैसे, कैसे, जैसे बिजली क्षण भंगुर है, जैसे ये नीलांजना, अभी तो एक युवती हमारे सामने नृत्य कर रही थी और ये क्षण भर में मरण को प्राप्त हो गई, तो ये राज लक्ष्मी भी फिर ऐसी है, ये मैं भी ऐसा ही हूं, दोनों पक्ष, कि राज लक्ष्मी छूटने वाली है और मैं इससे, मेरे भी साथ हमेशा रहने वाली नहीं है, तो जो साथ मेरे नहीं तो मैं उसके साथ नहीं। ऐसी प्रवृत्ति को अपना करके और वैराग्य को धारण कर लिया था। आदिनाथ भगवान के वैराग्य का प्रसंग सब जानते हैं कि किस प्रकार से नीलांजना का नृत्य इंद्र की, एक तरीके से आज की भाषा में कहें तो कूटनीति, लेकिन कूटनीति में भी धर्म नीति छिपी हुई थी, तो उसके का आश्रय लेते हुए और नीलांजना को नृत्य के लिए प्रस्तुत किया गया था। और नीलांजना जैसा इंद्र ने सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि वो जो देवी थी उसकी उम्र बहुत थोड़ी रह गई थी और नृत्य करते ही उसका मरण हो जाता है। चूंकि तीर्थंकर जन्म से अवधिगानी होते हैं,
तो उनके सामने ये चीज छुपने वाली नहीं है, क्योंकि वह माया से दूसरी नीलांजना भी खड़ी कर देते हैं, लेकिन वो समझने में देरी नहीं लगती उनके लिए। इस प्रकार से ठीक है, ये सारी बात यहाँ लिखी हुई भी है, ठीक है ना, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और इसमें क्या कहा कि मतलब उनके वैराग्य के समय यहाँ पे हो क्या रहा, गर्भ में आने के पूर्व से लेकर के जो जो एक एक चीज है, यहाँ गर्भ हो गया, जन्म हो गया, जन्माभिषेक हो गया, राज्य का उनका वर्णन हो गया, राज्य के बाद उनको कैसे वैराग हुआ, हर चीज का ना यहाँ पे वर्णन होता जा रहा है। अब भाई साहब एक प्रश्न, जैसे मैं बीच में बाद में नहीं तो भूल भी जाऊंगा सबका, कि आवाज आ रही कि जैसे स्तुति है तो गुणों की स्तुति समझ में आती है, लेकिन अब कोई किसी को वैराग्य हो गया, या मान के उनने बहुत अच्छा राज्य किया, मान के चलो 80 कृषि कर्म का उपदेश दे दिया, अब ये कहाँ से स्तुति में आया, इसको कैसे हम, ये स्तुति का अंग हो सकता क्या? कई बार तो ये भी आ जाता कि शत्रुओं को हरा दिया, वो स्तुति करी जा रही। देखिए 1 मिनट, हाँ हाँ ठीक है, भगवान के गुणों की स्तुति, और भगवान के सारे गुण हैं, पूर्व पक्ष भी है उत्तर पक्ष भी है। अब जैसे भगवान संज्ञा कब प्राप्त हुई, तो अब भगवान संज्ञा गर्भ में आए तो भी भगवान गर्भ में आए, तो किस अपेक्षा से, भावी न्याय की अपेक्षा से। जन्म हुआ तो किसका जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ। दीक्षा भी ले रहे तो किसने, भगवान ने दीक्षा ले ली। और जब केवल ज्ञान हो गया तो साक्षात भगवान ही है। तो तीर्थंकरों के साथ ये विशेष बात होती है कि उनका पूरा जीवन ही स्तुति, जीवन भी गुणात्मक होता है, और उनका हर कार्य, उनसे कोई अनहोना कार्य नहीं होता, खराब कार्य नहीं होता। उनका दर्शन भी आनंददायक होता है, प्रीतिदायक होता है। उनको देख करके कोई द्वेष नहीं करता। अगर कोई द्वेष करने वाला भी उनके सामने आ जाए तो वो भी भाग जाता है। संसारी की, अब देवों की बात अलग कर रहा हूँ, नहीं तो फिर पार्श्वनाथ भगवान और शंबर देव का उपसर्ग ले लो आप, तो वहां नहीं। लेकिन मनुष्यों में उस समय कोई भी ऐसा नहीं रहता जो उनके सामने आए। पीठ पीछे बुराई कर सकता है, लेकिन सामने आने पर वो व्यक्ति उनकी बुराई, उनको मतलब प्रीति पूर्वक ही देखता है, उनको नमस्कार ही करता है। तो इसलिए अगर तीर्थंकर की स्तुति करते समय, आदिनाथ भगवान की स्तुति करते समय उनके द्वारा असी मसी, क्योंकि कितना बड़ा कार्य किया अपने लिए। अपन तो 1 मिनट में कह देते हैं असी मसी कृषि शिल्प विद्या और वाणिज्य, इसके पीछे छिपा हुआ दर्शन देखिए कि मनुष्य मर नहीं जाता क्या, मानव को जिंदा रखना था कि नहीं रखना था, और उन्हें कुछ आता नहीं था। तो फिर उन्होंने ये ज्ञान दिया कि मनुष्य कैसे जी सकता है, जीवन यापन का रास्ता उन्होंने बताया। आज तक हम लोग उसी 80 कृषि शिल्प विद्या और वाणिज्य, कितना समय हो गया भगवान ऋषभ देव को हुए, तो इतने समय के बाद भी उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं परंपरागत रूप से। तो इसलिए उनका गुणानुवाद में ये सब भी आएगा। तीर्थंकरों ने विवाह किया तो ये भी गुणानुवाद का कारण है। क्यों गुणानुवाद का कारण है? क्योंकि संसार की वृद्धि नहीं रोकी उन्होंने, क्योंकि तीर्थंकर उपदेश संसार से मुक्ति का देते हैं, लेकिन संसार के नाश का उपदेश नहीं देते। व्यक्ति के लिए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो संसार समाया हुआ है उसका नाश करो, लेकिन कभी किसी तीर्थंकर ने पूरे संसार के नाश की बात नहीं कही। कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? तो इसलिए उनके जो है मतलब विवाह करना भी गुणानुवाद है, उनके संतान उत्पत्ति भी गुणानुवाद है। तो ये सब चीजें इसलिए व्यापक परिप्रेक्ष्य में उससे देखना पड़ता है। ठीक है शैलेश जी, कोई और प्रश्न हो इसमें बताओ। नहीं, ऐसे ही हम भी यही सोच रहे हैं कि जैसे जो छंद पढ़ रहा है, अगर उसके संबंध में किसी का उसी के बीच में भी प्रश्न हो तो बीच में भी आप पूछ लिया करो, है ना, क्योंकि अपन स्वाध्याय तो कर ही रहे हैं तो कर सकते हैं ना। चले एक और देखते हैं, 15वां के बाद 16वां। अच्छा ये तो एक और भाई साहब, ये तो पूरी प्रमाणिक कथा है ये वाली के मतलब नीलांजना का नृत्य। हाँ
और एक इसमें भी बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं कि हम्म, भगवान को वैराग्य भी उपस्थित कराया गया, लेकिन वैराग्य भी हर्षोल्लास पूर्वक कराया गया, वेदना में नहीं कराया गया। वे चाहते तो इंद्र एक वेदना का दृश्य उपस्थित कर देते। कोई व्यक्ति मार काट के मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो वैराग्य तो बहुत सारी चीजों से हो सकता था, लेकिन उन्होंने उपस्थित क्या किया, क्योंकि भगवान के परिणाम खराब ना हो, ठीक अच्छा है, बुद्ध इसलिए जैसा कि वो उपस्थित क्या मतलब किया, नृत्य का दृश्य उपस्थित किया। हम्म, सीधे सीधे मार के भी तो डाल सकते थे, लेकिन नहीं, उनके सामने वो दृश्य भी उपस्थित नहीं किया। लेकिन चूंकि उन्हें अवधि ज्ञान था और उन्होंने, इंद्र ने जो किया, देवों ने, उसे उन्होंने समझ लिया, तो इसलिए उसमें बहुत बड़ा, हर चीज के पीछे एक बहुत दर्शन छिपा हुआ है और उसे हमें समझना चाहिए। क्योंकि वो इंद्र ये नहीं चाहता था कि भगवान को विषाद उत्पन्न करूं, तो इसलिए उसने सुख का दृश्य उपस्थित किया। नृत्य नृत्य जो है सुखकर होता है, विद्रूप नहीं था नृत्य। नृत्य जो है हर्षोल्लास उत्पन्न करने वाला था। और उसमें विघ्न, उसने, आम जनता क्या देख रही है, नृत्य चल रहा है, पूरे राज दरबारी नृत्य चल रहा है, उसने नृत्य, वो नीलांजना एक समाप्त हुई थी, एक का आयु कर्म समाप्त हुआ था, वहीं उसको मरा हुआ घोषित कर सकता था, बता सकता था। उससे क्या होगा, भगवान खेद खिन्न हो जाते, कह रहे देखो इसका निधन हो गया, लेकिन उसने तुरंत क्या किया, दूसरी नीलांजना उपस्थित कर दी। तो भगवान खेद खिन्न भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने आयु कर्म की नश्वरता का पता चल गया, और आयु कर्म की नश्वरता का पता चलते ही उन्हें लगने लगा कि कि मेरी भी तो आयु नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं वैराग्य धारण करूं। तो उसमें नीलांजना प्रसंग में भी बहुत सारी बातें छिपी हुई। जी ठीक है, एक और देखते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। विनीता जी इंदौर, आपका हैंड राइज, सीमा जी, हाँ विनीता जी आप कुछ पूछना एक मिनट, सीमा जी चलो जब तक आप पूछे, विनीता जी आप तैयार रहना। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी, मैं ये जय, कह रही थी कि सभी तीर्थंकरों के जो उसका कारण होता है, वैराग्य का कारण, वो हमेशा अनित्यता ही होता हाँ, है। वैसे कहीं बादल को देख करके नहीं या नहीं इसको नहीं, छोटी छोटी घटनाओं से होता है, जिनसे विषाद नहीं होता। होता है उनको वैराग्य हाँ अनित्यता से ही है हमेशा, हाँ, चाहे अनित्यता बादल से, को देख जी के हो ठीक। या जाति स्मरण से। तो हाँ इसलिए से मैं इसके बारे में इससे हाँ, क्या सभी, कहेंगे ये। लेकिन कहीं भी विषाद विषाद का उनके जीवन में कोई क्षण ही नहीं आता। जी मतलब माता पिता भी, जैसे क्या होता है कि उनके चले जाने के बाद शोक करते हैं, या पहले करते, जी उनके सामने नहीं करते। जैसे वैराग्य का जब दृश्य उपस्थित होता है और वो जी घोषणा कर देते हैं कि मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, तब माता पिता जी को विषाद होता है, लेकिन उनके सामने नहीं करते वो। और फिर उनके जो मंत्री आदि हैं वो उन्हें समझाते हैं, कह रहे तुम्हारा पुत्र तो 3 लोक का नाथ बनने के लिए चला है, वो अपने आप को जीतने के लिए चला है, इसलिए ये तो ये विषाद का कारण नहीं, पंचकल्याणक हर्ष का वगैरह में कारण तो भैया जी, कि है। पंचकल्याणक में तो ऐसे दृश्य दिखाते हैं कि माँ दुखी हो रही है, पिता दुखी हो रहे हैं, बेटे तुम क्यों नहीं जा रहे हो नहीं, छोड़ वो करके हमें। वो व्यवस्था ये है कि कितने दृश्य बताएं, एक ही तो मंच है, उसी पे सब दिखाना है, इसलिए अपने लिए ऐसा लगता है कि ऐसा सब दिख रहा है। भाई वहां मंच अलग अलग होना चाहिए ना, तब चूंकि मंच ही एक बना हुआ है तो सभी कुछ उस पर दिखाना है। पहले क्या करते थे कि पर्दे अलग अलग डालते जाते थे, अब जी आजकल ऐसा नहीं करते, जी नहीं ये इसलिए कह ऐसा रही लगता सीमा जी के यहाँ पंच कल्याण को में तो मतलब माता पिता के विलाप का भी प्रसंग दिखाते ना। है। हाँ नहीं जी नहीं, जी विलाप के जो दृश्य दिखाते हैं, तो हाँ चूंकि दिखाना है ना, तो दिखाएंगे कहाँ से, इसलिए रंग मंच पर दिखाते हैं, वो मंच एक ही है। जबकि उसमें क्या होता है कि भगवान के सामने रुदन नहीं करते हैं, क्षोभ अच्छा, नहीं करते। जाने की बात करते हैं। ये दिखाते तो चूंकि मंच की एक ही, वजह से ही तो है, दिखाते तो है भैया जी, क्यों जा रहे हो बेटे तुम मुझे छोड़ नहीं के क्यों जा रहे हो, नहीं ये तो नहीं, माँ तो बोलती है। तुम, मैं, अरे मैं आपकी बात की ही तो पुष्टि कर रहा हूँ कि उन्हें शोक होता है, किसको, जी मतलब माता माता पिता को शोक होता है, लेकिन वो पुत्र के सामने व्यक्त नहीं करते, पीछे जी व्यक्त जी करते पीछे हैं। वाले। और उस जी समय फिर उनके जो मंत्री आदि हैं वो समझाते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने जब दीक्षा लेने का विचार किया, तो अश्वसेन वगैरह
वो शोक करने लगे। तो मंत्री ने समझाया कि अरे तुम किस बात का शोक कर रहे हो, वह तो अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, 3 लोक के नाथ बनने वाले। जी जी। हाँ नैना भाभी। जय जिन भैया जी। जय जिन। भैया जी हम विनीता जी इंदौर, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ सुनो, कई बार ऐसा होता है। हेलो। हाँ हाँ। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक व्यक्ति खत्म हुआ, उसकी पत्नी नहीं रोई, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पति मर गया और पत्नी एक भी आंसू नहीं बहा रही है। तो उनसे पूछा कि माँ तुम क्यों नहीं रोई? तो बोले तुम्हारे पिताजी मुझे कसम रखवा के गए थे कि तुम एक आंसू मत निकालना मेरे मरने पर, क्योंकि तुम रोगी तो बच्चे भी रोएंगे, तो इसलिए बच्चे नहीं रोए, और कसम का वास्ता था इसलिए वो नहीं रोए। तो आप दुनिया को तो ये लग रहा है कि शोक नहीं हो रहा है, इसको बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन वो विवश है कि वो शोक को व्यक्त नहीं करते ऐसे। हाँ भाभी। जैसे भैया जी पीछे भाभी आपके कुछ बज रहा है, कोई रेडियो वगैरह उसको बंद करा दो। मेरे कहाँ बज रहा है? नहीं बज रहा कुछ भी। आओ चला तो बोलो फिर। हाँ बोलिए। भाई साहब ने बोला था ना कि वो जब बारिश होती है तो धरती पे जो पानी गिरता तो पानी धरती पर है, और वो धरती पे हरी हरी हाँ घास मतलब फसल उग के आ जाती है। तो वो छल बता रहे थे, हाँ। छल, लेकिन वो अपन बीज भी तो डालते हैं ना भाई साहब, बीज डाले तभी तो अरे फसल होगी असल ना। में बीज कहाँ नहीं है? नहीं, बीज के बिना बीज फसल थोड़ी ना बिना आएगी। बीज, हजारों प्रकार की वनस्पतियां बिना बीज के ही उत्पन्न होती हैं, हाँ नहीं, मात्र जल और हाँ मिट्टी हाँ के संपर्क से। वनस्पति अभी नहीं नहीं, घास हाँ वो वगैरह तो है, होती उसके है। लिए कोई बीज थोड़ा ना डालना पड़ता। हाँ नहीं, जंगली घास तो होती है, लेकिन जैसे छल से हर बार मतलब, तो ऐसा नहीं सुनो, नहीं जंगली घास छल, सुनो सुनो, हम्म, देखो, एक हाँ मिनट सुनो। अपन लोग बोलते हैं छल कपट। छल अलग चीज है, कपट अलग चीज है, दोनों एक जैसी नहीं है। छल का मतलब है कि जो नहीं होना चाहिए तो वो हो गया, ये छल है। छद्म मतलब बदला हुआ रूप। छल का मतलब छद्म जो है ना, वो बदला हुआ रूप। जैसे आपने क्या किया, छद्म रूप धारण कर लिया, माने नया दूसरा रूप धारण कर लिया, तो वहां छल से अब छल अलग, अपन लोग बोलते हैं उसने हमारे साथ छल कपट किया। अब आप बताओ कि छल किया कि कपट किया? किसी ने आपके साथ, अपन लोग ऐसे ही बोलते हैं ना सामान्य रूप से, क्या किया कि छल कपट किया। छल कपट क्या किया? उसने बताया माल कुछ था और दे कुछ दिया। तो अब बताओ ये छल किया कि कपट किया? ये छल कपट दोनों किया। कपट किया, कपट। अब उसमें छल तो ये है, सुनो, छल तो ये है कि जो चीज देना चाहिए थी वो नहीं दी, ठीक है, ये तो है छल। और कहा कुछ था और किया कुछ, ये है कपट। जैसे दोनों में अंतर हो जाता है। तो वहां के हमने तो पानी पानी को सोखा था, वो हमें ये थोड़ा ना पता था कि पानी को ग्रहण किया था कि बदले में ये पूरी हरियाली खा जाएगी और मेरा रूप ही बदल जाएगा। तो ये देख के वो रोमांचित होती है। जी ठीक है। विनीता जी इंदौर, आप पूछना चाह रहे हैं क्या? आपका चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सुनीता जी, हाँ विनीता जी बोलिए 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 विनीता जी। चलो सुनीता जी, हाँ माइक खोल के, सुनीता जी माइक ऑन कीजिए।